मैं हाजिर हो जाऊंगा तेरे। अगर तू इसमें सफल हो गया तो मुक्ति बिल्कुल आसान है, फिर मरने की कोई जरूरत नहीं। उस युवक ने सब दांव पे लगा दिया। वो 3 दिन न भोजन किया न सोया। 3 दिन अहिर्निश उसने एक ही बात सोची कि मैं भैंस हूं। अब 3 दिन अगर कोई सोचता रहे भैंस है, वो भैंस हो गया। हो गया नहीं कि हो गया, उसे प्रतीत होने लगा कि हो गया। एक प्रतीति पैदा हुई, एक भ्रम जाल खड़ा हुआ। जब तीसरे दिन सुबह उसने आंख खोल के देखा तो वो घबराया। वो भैंस हो गया था। और भी घबराया क्योंकि अब बाहर कैसे निकलेगा। गुफा का द्वार छोटा था। आए तब तो आदमी थे, भैंस थे, उसके बड़े सींग थे। उसने कोशिश भी की तो सींग अटक गए। चिल्लाना चाहा तो आवाज तो ना निकली। भैंस का स्वर निकला। जब स्वर निकला तो नागार्जुन भागा हुआ पहुंचा। देखा युवक है, कहीं कोई सींग नहीं है, मगर सींग अटक रहे हैं। कहीं कोई सींग नहीं है। वो आदमी जैसा आया था वैसे ही है। लेकिन 3 दिन का आत्मसम्मोहन, 3 दिन का सतत सुझाव, 3 बार भी सुझाव तो परिणाम हो जाते हैं। 3 दिन में तो करोड़ों बार उसने सुझाव दिए होंगे। फिर बिना खाए बिना सोए। जब तुम 3 दिन तक नहीं सोते तो तुम्हारी सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती। 3 दिन तक सपना नहीं देखा, जैसे भूख इकट्ठी होती है 3 दिन तक खाना न खाने से, ऐसा 3 दिन तक सपना न देखने से सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती। 3 दिन की सपना देखने की शक्ति, 3 दिन की भूख में भी जितना शरीर कमजोर हो जाता उतना मन मजबूत हो जाता है। भूख से शरीर तो कमजोर होता है, मन मजबूत होता है। इसलिए तो बहुत से धर्म उपवास करने लगे और बहुत से धर्मों ने रात्रि जागरण किया। अगर रात भर जागते रहो तो परमात्मा जल्दी दिखाई पड़ता है, सपना इकट्ठा हो जाता है। अभी इस पर तो वैज्ञानिक शोध भी हुई है और वैज्ञानिक भी इस बात पर राजी हो गए हैं कि अगर तुम बहुत दिन तक सपना न देखो तो हेलुसिनेशंस पैदा होने लगते। फिर तुम जागते में सपना देखने लगोगे, आंख खुली रहेगी और सपना देखोगे। सपना एक जरूरत है। सपना तुम्हारे मन का निकास है, रेचन है। 3 दिन तक जागता रहा, सपने की शक्ति इकट्ठी हो गई। 3 दिन भूखा रहा, शरीर कमजोर हो गया। ये तुमने कभी ख्याल किया? बुखार में जब शरीर कमजोर हो जाए तो तुम ऐसी कल्पनाएं देखने लगते हो जो तुम स्वस्थ हालत में कभी ना देखोगे। खाट उड़ी जा रही,